दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आसान तरीके से ख़त्म करने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% ये 2 से 3 नंबर के बीच में पूछा जाता है। क्या है प्यारे दोस्तों? कूलाम का नियम। हर साल बोर्ड परीक्षा में कम से कम 2 से 3 नंबर के मार्क्स का पूछा जाता है। तो कैसे लिखना होगा, देखिए कितना सरल तरीके से मैं लिख कर इसका डिफिनीशन फिगर के माध्यम से समझाऊंगा, खूब आसान तरीके से। अगर आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। और हाँ, आपको क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स की फुल तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी, ठीक ना। और आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले कूलाम का नियम यानी कि कूलाम ऑफ लॉ सबसे पहले पूछता है एग्जाम में। कूलाम का नियम भाई कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना। तो कैसे दिखना है थोड़ा ध्यान समझिए। लिखना है कि इस नियम के अनुसार, अपने शब्दों में 2 शब्द बढ़ा लेना है, यानी कि लिखना है कि इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु, कौन स्थिर यानी कि आमने सामने बिंदु, आवेशों के बीच, आवेश मतलब थोड़ा गैप होता है, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यानी कि सेम आमने सामने क्या होता है भाई, एक तरफ चुंबक रख लो, एक तरफ लोहा रख दो, आपस में आकर्षण करेंगे कि नहीं करेंगे, वही होता है। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना समझना है। थोड़ा मैं फिगर के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। क्या बोला है भाई, 2 स्थिर बिंदु है भाई, एक बिंदु ए समझ लीजिए, एक बिंदु ए, आवेशों के बीच की दूरी क्या होना है, मान लीजिए ए है, ये आप छोड़ दीजिए, ये देखिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए, यानी कि पहले बिंदु को Q1 मान लेते हैं और दूसरे बिंदु को हम लोग Q2 मान लेते हैं। बोला है क्या बोला है कि बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, भाई जो बल लगेगा, ये जो बल है, यानी कि एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु है, तो ये बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, यानी कि बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। भाई सेम प्रोसेस देख लीजिएगा, इसके यहाँ पर इसके यहाँ पर ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ना, तथा उनके बीच की दूरी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती है। सेम प्रोसेस वही है बोला है। तो आप लोग जब कूलाम का नियम लिखेंगे तो डिफिनीशन, यहाँ से डिफिनीशन लिखते समय आपको इस प्रकार थोड़ा बता देना, दर्शा देना है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं थोड़ा इसके बाद में फार्मूला इसका बता देता हूँ, सूत्र बता देता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो F है, F क्या भाई प्यारे बच्चों, F जो है फोर्स है, यानी कि बल है, लगने वाला बल, इसको बोलेंगे अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक ना, प्रोपोर्शनल जिसको अपने भाषा में बोलेंगे। तो Qn इंटू Q2 लिख सकते हैं, ये मान लीजिए पहला समीकरण मान सकते हैं, यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या बोला है कि F प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि दूसरा समीकरण। यहाँ तक क्लियर हुआ, मान सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए समझते हैं। समीकरण 1 2 को मिलाने पर, समीकरण पहले और दूसरे को क्या करेंगे, मिलाने पर। देखिए मैं पहले से लिख दिया हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कोई भी चीज़ का, ठीक ना। तो मान लीजिएगा यह प्रोपोर्शनल Qn/Q2, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ इंटू में था, यहाँ सेम वही प्रोसेस है। और जो है ये मिलाए हैं हम, तो ये जो मिला है मेरा, तो देखो 1/r² था, तो यहाँ पर r² लिख दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा क्या बना कि F जो है ये ये जो क्या बोला, अनुक्रमानुपाती, यानी कि बराबर, ठीक है। K क्या होता है, नियतांक होता है, ये जो बराबर का ये क्या होता है, नियतांक, Q1/Q2/r², ठीक है। ये जो K होगा ये नियतांक होगा, यानी कि नियत है, ठीक है। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, K बराबर नियतांक और यह बराबर। अब इसका फार्मूला क्या होता है, K का जो फार्मूला, इसका जो मान निकलेगा, K का नियतांक क्या होता है भाई, K का नियतांक होता है कि यह बराबर 1/4π0 होता है, इसका मान होता है, जिसको आप लोग Q1/Q2/r लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि K का नियतांक का मान क्या होता है, तो 1 नंबर का पूछ लेता है। तो आपको याद रखना प्यार बच्चों कि ये होता है, यह बराबर 1/4π0 होता है, ठीक है। उसके बाद में ये लिख देना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब मैं आपको और तरीका बता देता हूँ, बेसिक तरीका जो आपको काम देगा। जहाँ यह बराबर होता है 1/4π0। अब कभी कभी एग्जाम में बहुविकल्पीय में इस प्रकार पूछ लेता है कि 1/4π
नॉट ऑप्शन 0 का मान क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो आपका जो मान निकलेगा 9 यानी कि 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, इस प्रकार आपको दर्शा देना है, ये याद रखना है। बहुविकल्पीय में ये पूछ सकता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और जो नॉट ऑप्शन 0 का मान होता है निर्वात की वैद्युतशीलता ही होता है, इसको याद रखना है। इसको कभी कभी प्यारे बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट हैं नहीं समझ पाते, तो नॉट ऑप्शन 0 का मान ही होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक कूलाम का जो बीमीय सूत्र होता है इसको अब बहुत ज़रूरी होता है, इसको किस प्रकार लिखना होगा चलिए मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। तो बीमीय सूत्र जो होता है एम पे पावर -1 होता है, एल पे -3 होता है और टी पे 4 होता है, ए का 2 होता है। तो इसको जो कूलाम का सूत्र होगा, कूलाम का नियम निकलेगा, इस प्रकार आप लोग आसान से लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका परिभाषा, इसका मान, के का नियतांक मान, ये सब आपको लिखना बहुत जरूरी, इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और इतना ही बोर्ड परीक्षा में लिख दीजिएगा, आपको 2 से 4 नंबर आसानी से फिजिक्स में मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।